ऐसा तो है नहीं कि जो प्राइम मेरिडियन है ये सिर्फ इंग्लैंड से पास करता हो। तो यहाँ पे जो देश है उसका नाम क्या है, इंग्लैंड। उसके नीचे क्या है, प्राइम का जो लॉन्गिट्यूड है वो भारत के किस किस स्टेट से पास होता है, ध्यान से लिखिएगा इसको। उत्तर प्रदेश, ठीक है। एक घंटा में 1 आवर में धरती 15 डिग्री करता है, राजस्थान करता है, पंजाब करता है, प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर आता है मणिपुर, फिर मिजोरम, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम आपका म्यांमार के साथ आता है ना। किसी भी दो लैंड बॉडी को, यहाँ पे जो दूसरा टॉपिक था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को लाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्लोब को बना लेते हैं। ग्लोब नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, धरती बनाएंगे। हमारा प्यारा सा धरती, धरती भी हमारा ही है, ठीक है। चलिए यहाँ पे इक्वेटर जरूरी है 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है इसका हेल्प लेके हम अपने भारत को लोकेट करते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इंपोर्टेंस क्या होता है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का हेल्प लेके हम किसी भी जगह को इस धरती पे क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। कैसे होता है आगे चलकर भी बताएंगे। उसके पहले यहाँ से एक और लाइन बनाते हैं 0 डिग्री। नाम PM, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मेरिडियन, ठीक है। सबसे पहले हम ये पूछते हैं, बताओ धरती का शेप क्या है। धरती का शेप नारंगी, नारंगी दिखाई दे रही तेरे को, प्याज की तरह। ए भाई ये तेरे को कहाँ से प्याज लग रहा है भाई, प्याज कुछ भी। देखो एक बोल रहा है मौसमी, इसको जूस पिला दो, मौसमी का जूस पिला दो इसको। तेरे को कुछ भी। आपको ये याद रखना है कि जो धरती का शेप है वो क्या है, जियोइड है, मौसमी नहीं है, नारंगी नहीं है, प्याज नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अंडाकार है, अंडाकार भी नहीं है बाबू, क्या है, जियोइड। धरती का अपना का खुद का एक शेप है। धरती बोलता है मेरे को खुद का शेप है भाई, क्या नाम है, जियोइड, ठीक है। तो धरती का खुद का शेप क्या है, जियोइड। उसको अंडाकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, ठीक है, मौसमीकार का नाम देकर के उसको नाम मत बिगाड़ो, ठीक है। क्या नाम है, जियोइड। चलो तो धरती का जियोइड शेप है। और जो लॉन्गिट्यूड है जो 0 डिग्री अप्लाई करता है उसका नाम क्या है, प्राइम मेरिडियन। आपको ये याद रखना है कि ये जो इक्वेटर है जो 0 डिग्री से पास होता है ये इस धरती को आधे आधे हिस्सा में बांट देता है, ठीक है। पहला जो ऊपर वाला हिस्सा के नाम क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर है क्या लिखा है, हेमिस्फीयर। ये क्या होता है, हेमिस्फीयर क्या होता है, ये हेमिस्फीयर क्या होता है भाई, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर वाला नहीं, ठीक है, हेमिस्फीयर लिखा है। देखो स्फीयर का मतलब क्या होता है, स्फीयर का मतलब होता है गोला। हाँ तुम लोग पृथ्वी गोला पे हो, नीला गोला, ठीक है। तो स्फीयर का मतलब होता है गोला। और हेमी का मतलब क्या होता है, हेमी या सेमी का मतलब क्या होता है, अर्ध, अर्ध बोलो या आधा बोलो, ठीक है, आधा। तो हेमिस्फीयर का मतलब क्या हो जाएगा, आधा गोला, ठीक है। तो क्या करता है ये इक्वेटर, इस धरती को तो बड़े बड़े बराबर आधा गोला में बांट देता है। ऊपर वाला नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउथ हेमिस्फीयर। यहां तक क्लियर है। वैसे ही जो प्राइम मेरिडियन है ये भी क्या करता है, इस गोला को, इस एक गोला को, इस स्फीयर को आधे आधे हेमिस्फीयर में बांट देता है। आपके प्राइम मेरिडियन की ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट हेमिस्फीयर। वैसे ही इधर वेस्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। ये समझ आ गया। अब आपसे पूछ रहे हैं हम, बताइए हमको कि भारत कौन से गोला में लाई करता है या किस हेमिस्फीयर में लाई करता है। क्या भारत नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई करता है, क्या भारत साउथ हेमिस्फीयर में लाई करता है, क्या भारत ईस्ट हेमिस्फीयर में लाई करता है या वेस्ट हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो आपकी किताब में भी लोकेट किया है। आपको क्या करना है, भारत को ऐसे डायमंड बना देना है यहाँ पे, ठीक है, डायमंड। लो भारत कहाँ पे लाई करता है हमारा, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। सिर्फ नॉर्थ हेमिस्फीयर, सॉरी सिर्फ नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई नहीं करता है। ऐसा मत बोलना कि भारत हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई करता है, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, जिसमें आपका यूरोप भी आता है, ठीक है, एशिया के और सारे कंट्री आते हैं,
ठीक है, अमेरिका आता है, ग्रीनलैंड आता है, ठीक है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में पूरा तरीके से हमारा भारत लाई नहीं करता है, ठीक है। फिर आप बोलेंगे कि भारत नॉर्थ और ईस्ट हेमिस्फीयर में लाई करता है, नॉर्थ और ईस्ट हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है, ये इसका आंसर है। लेकिन नॉर्थ और ईस्ट हेमिस्फीयर में भारत यहाँ पे भी लाई कर सकता है, भारत यहाँ पे भी लाई कर सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। नॉर्थ ईस्ट में ये तो पूरा आ जाएगा, ये वाला पार्ट पूरा आ जाएगा। तो अब इसमें भारत कहाँ पे लाई करता है, इसको जानने के लिए हमको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का सहायता लेना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि कोई भी देश जैसे कि इंग्लैंड जो कि नॉर्थ वेस्ट में लाई करता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो कि साउथ ईस्ट में लाई करता है, ठीक है। वैसे ही आपका अफ्रीका आपका मतलब बीच में भी आता है, ठीक है। तो आपको किसी भी जगह को अगर लोकेट करना होगा तो आप ऐसे ही नहीं बता सकते हैं कि वो नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है या नॉर्थ वेस्ट में लाई करता है। उसके लिए आपके पास एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में कहाँ, तो यहाँ। मान लीजिए कि आपसे हम पूछ रहे हैं, बताओ बाबू तुम्हारा घर कहाँ है, तो एक कमेंट कर रहा है कि मेरा घर गोपालगंज बिहार में है। गोपालगंज बिहार छोटा सा कोई राज्य है, सॉरी जिला है। अब उस जिला में हम कहाँ जाएंगे तुमको ढूंढने? उस गोपालगंज में बहुत सारे क्या है, गांव हैं, उस गांव में बहुत सारे टोला है। अब हम तुमको कहाँ जाकर ढूंढेंगे, समझ रहा है? तो तुमको अगर बताना होगा अपना घर, तो तुम क्या करोगे, तुम ऐसे बताओगे, तुम क्या करो कि जाओ बिहार में एक जिला है गोपालगंज, ठीक है। अब उस गोपालगंज में एक गांव पड़ता है, नाम क्या है, जादवपुर। अब उस जादवपुर में तुम थाना के पास जाओ, तो जादवपुर का थाना है उसके पास जाओ, पुलिस स्टेशन, ठीक है। और उस पुलिस स्टेशन के पास में एक पीपल का पेड़ होगा, ठीक है। उस पीपल के पेड़ के पास जाना, वही मेरा क्या है, घर है। तो तुम ऐसे अपने घर को लोकेट करते हो, तुम अपने घर को किसी के साथ रिलेट करके लोकेट करते हो, किसी के साथ रिलेट करके। उसी प्रकार हम लोग भी क्या करते हैं, इस धरती पे, इस धरती माता पे, इस ग्लोब पे किसी भी देश को या किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का सहायता लेते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर है। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं कि भारत कहाँ पे लाई करता है। एक सेकेंड इसको बता लीजिए। भारत आपका नॉर्थ ईस्ट में तो लाई करता है, ठीक है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में आप कहाँ पे ढूंढेंगे? तो नॉर्थ ईस्ट में जो लैटिट्यूड है, भारत का जो सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है, इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं पहले, ठीक है। इसको हम पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग वहां पे जाकर क्लियर कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा स्केच गलत बन चुका है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। हम लोग पहले यहाँ पे इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो भारत का जो एकदम सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है वो कितना है, देखो एक बोल रहा है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट क्या नॉर्थ, गलत है, ठीक है। भारत का सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नहीं है, क्योंकि भारत का जो क्षेत्र आता है, टेरिटोरियल रीजन आता है, वो सिर्फ इस जमीन तक ही नहीं है। इंडियन ओशियन में भी भारत का कुछ जमीन पड़ता है, भारत का अधिकार पड़ता है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो क्या होता है ना कि हर एक समझ लीजिए पहले क्या होता है, हर एक देश जो समुद्र या महासागर के तट पे पड़ता है, ओशियन या सी के तट पे पड़ता है, कोस्ट पे पड़ता है, तो उसका क्षेत्र 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल तक उसका क्षेत्र उस ओशियन या सी में पड़ जाता है। तो भारत के नीचे आपका एक इंडियन ओशियन है, ठीक है, इंडियन ओशियन है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, इधर आपका क्या पड़ता है, अरबियन सी। तो इस भारत के इस कोस्ट से लेकर के, इस ईस्टर्न कोस्ट से लेकर के 12 नॉटिकल माइल बे ऑफ बंगाल तक, 12 नॉटिकल माइल अरबियन सी में, और 12 नॉटिकल माइल कहाँ पे, नॉटिकल माइल कहाँ पे, आपका इंडियन ओशियन में। आप किसी भी देश के टेरिटोरियल रीजन से
जब आप समुद्र या ओशियन में 12 नॉटिकल माइल तक जाते हैं, जहाँ तक वहाँ तक उस देश का क्या आता है, टेरिटरी आता है, क्षेत्र आता है, ठीक है। तो भारत का बे ऑफ बंगाल में 12 नॉटिकल माइल। अब एक बच्चा पूछेगा नॉटिकल माइल क्या होता है, वाह देखो नॉटिकल माइल, देखो जब हम क्या करते हैं किसी भी जमीन पे यहाँ से यहाँ तक जाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं उसको बोलते हैं हम यहाँ से 10 किलोमीटर गए थे। जमीन पे जब भी हम मूवमेंट करें या हम लोग ट्रैवल करें तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग किलोमीटर में डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर हम लोग किसी समुद्र में या किसी ओशियन में ट्रैवल करें तो वहाँ पे किलोमीटर ना होकर के क्या होता है, नॉटिकल माइल हो जाता है, ठीक है। तो नॉटिकल माइल होता है। तो आपको याद करना है कि एक नॉटिकल माइल बराबर 1.8 किलोमीटर होता है, ठीक है। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर, ठीक है। 1.8 किलोमीटर अगर ट्रेवल करेंगे तो वो कितना होगा, 1 नॉटिकल माइल होगा। और क्या होता है ना, इस 12 नॉटिकल माइल में आपका 21.5 किलोमीटर क्षेत्र होता है, ठीक है। इसको किलोमीटर में कितना बोलेंगे, 21.5 किलोमीटर और 12 नॉटिकल माइल में, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है कि भारत का कितना क्षेत्र पानी में पड़ता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस भारत को यहाँ से उठा करके यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि भारत का स्ट्रक्चर क्या है, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, और अर्थ का स्ट्रक्चर या शेप कैसा है, ज्वाइड है, नारंगी या मौसमी नहीं है, ठीक है। कैसा है, डायमंड शेप में है। भारत का शेप कैसा है, डायमंड है, ठीक है। अब चलिए, लेकिन जब आपसे कोई पूछ ले बताओ बाबू कि भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो आप क्या बताओगे, भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। यहाँ पे नॉर्थ क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये वाला जो लैटिट्यूड है, ये जो लैटिट्यूड है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है, तो नॉर्थ लग जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको बोलना है क्या, भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, तो 6 डिग्री 4 मिनट। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो कि लैंड मास से अटैच है, एक बार और ध्यान सुनो, भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट का नाम क्या है, नाम क्या है इसका, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, जो कि आपका अंडमान निकोबार में लाई करता है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के सदर्न मोस्ट पॉइंट का नाम क्या है, तो इंदिरा पॉइंट, ठीक है। उसके साथ साथ कि भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट कितने डिग्री लाई करता है, तो 6 डिग्री 4 मिनट। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट विथ लैंड मास, जमीन से अटैच हो, तो वो क्या है, वो आपका है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, जो आपकी किताब में दिया है, ठीक है। ये हो गया। वैसे ही भारत का नॉर्दर्न मोस्ट आपका लैटिट्यूड क्या है, कितना डिग्री पे है, तो क्या बताओगे, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। इसका मतलब हमको ये समझ में आ गया कि अगर हम 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाएंगे तो वहां तक क्या मिलेगा हमको, भारत मिलेगा। लेकिन आप हमको बताएंगे क्या 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ पे नहीं पड़ता है, यहाँ पे भी तो 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 पड़ता है। लेकिन हमको क्या पता है भारत कहाँ पे है, किस हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ ईस्ट। तो हमको यहाँ पे जाना ही नहीं है, ठीक है। हमको किसमें ढूंढना है, इसमें ढूंढना है। लेकिन इसमें भी 6 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री तक यहाँ पे कहीं भी भारत हो सकता है। तो इसको जानने के लिए हमको लैटिट्यूड के साथ साथ लॉन्गिट्यूड भी चाहिए, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, हम ये पता कर लेंगे कि भारत का जो वेस्टर्न मोस्ट आपका लॉन्गिट्यूड है वो कितने डिग्री अप्लाई करता है। वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। यहाँ पे ईस्ट क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड प्राइम मीडियन के ईस्ट में है, ठीक है। चलो, तो भारत का वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पे लाई करता है, ठीक है। और भारत का ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड आपका 97 डिग्री 25 ईस्ट में लाई करता है, ठीक है। और थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना बाबू, ठीक है। यहाँ पे अगर विजुअल होगा तो ध्यान देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। भारत का जो
भारत का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है जो कि यहाँ पे इंडियन ओशियन में लाई करता है, उसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कितना डिग्री लाई करता है? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में लाई करता है, ठीक है। और वो भारत के एकदम सदर्न मोस्ट पॉइंट भी है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा भारत का जो लैंड मास से टच है और सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट विथ लैंड मास, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसका नाम क्या है? जैसे आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट का नाम क्या था? इंदिरा पॉइंट, वैसे इसका नाम क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी पॉइंट, ठीक है, कन्याकुमारी पॉइंट, कन्याकुमारी पॉइंट, ठीक है। चलिए, और भारत के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट का नाम क्या है? भारत का जो नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड है वो आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में लाई करता है। लेकिन इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इंदिरा कोल। KOL वाला नहीं, COL वाला, ठीक है। इंदिरा कोल। भारत का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट का नाम क्या है? इंदिरा कोल, ठीक है, ये हो गया। और जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है जो लॉन्गिट्यूड है वो आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में लाई करता है। इसका नाम क्या है? नाम है आपका गुहर मोती। क्या नाम है? गुहर मोती, ठीक है। ऐसा होता है ना कि हमारे गांव का जो एकदम वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो फलाना का घर है, सदर्न मोस्ट पॉइंट वो फलाना का घर है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट वो ठिकाना का घर है। ऐसा होता है ना कि गांव में जो एकदम बॉर्डर पे जिसका घर है उसके घर से क्या करते हैं? बॉर्डर को रिलेट करते हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि हमारे गांव का जो एकदम एंड पॉइंट है वहां पे एक नदी बहती है, रिलेट करते हैं ना। वैसे ही भारत का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसका नाम क्या है? गुहर मोती, जो कि आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका ईस्टर्न मोस्ट है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में लाई करता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका किबिथू। नाम याद रखिएगा, किबिथू, ठीक है, किबिथू। वेस्टर्न मोस्ट गुहर मोती, ईस्टर्न मोस्ट किबिथू, सदर्न मोस्ट लैंड मास नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ सदर्न मोस्ट बोल रहे हैं। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट, सदर्न मोस्ट विथ लैंड मास, कन्याकुमारी पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट क्या होगा? इंदिरा कोल। आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि भारत का ईस्टर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ठीक है, और नॉर्दर्न और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, और वो कितने डिग्री पे लाई करता है। अब बताइए, अगर आपको भारत का लॉन्गिट्यूड पता हो गया, लैटिट्यूड पता हो गया, तो आपको पता चल गया कि भारत इसी 2 लॉन्गिट्यूड और इन्हीं 2 लैटिट्यूड के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो आपको ढूंढने में आपको ढूंढने में इजी पड़ा कि नहीं पड़ा, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे भारत नहीं है, यहाँ पे भारत नहीं है। भारत कहाँ पे है? इन दोनों लैटिट्यूड और इन दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच में है। तो ये क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आपका एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि बताओ बाबू लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का हमको क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप बताइएगा कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हमें किसी भी जगह को इस धरती पे लोकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और एग्जाम्पल दे करके आप भारत को लोकेट कर दीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का क्या इंपॉर्टेंस है वो समझ में आ गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो। तो हम इसको यहीं पे एंड करते हैं और आपका थोड़ा सा ये काम है, थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा हमको, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है, पंखा चल नहीं रहा है, ठीक है। वीडियो क्वालिटी हम समझ सकते हैं थोड़ा सा लो है, लेकिन हमसे जितना हुआ है उतना हम किए हैं। आप लोगों को दिखा तो नहीं सकते हैं, लेकिन इस क्लास में बहुत सारे ऐसे चीज़ रखा गया है जिससे क्या हो सके, यहाँ इस क्लास की नॉइज़ को हम रिडक्स कर सके, ठीक है, रिड्यूस कर सके, कम कर सके। तो बहुत मेहनत किया जा रहा है और इस बहुत मेहनत का सिर्फ एक ही फल है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करने से हो जाता है और मैंने करके नहीं देखी है, लेकिन करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चैनल बनाया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको अगला कौन सा चैप्टर चाहिए, कौन सा चैप्टर को पढ़ना है वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मेरे से जितना हुआ उतना एक्सप्लेन किए, जितना हुआ उतना बढ़िया करने का कोशिश किए। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और वो व्यक्ति फिर सोच रहा है कि स्टिक क्यों लिया है, स्टिक खड़े होने के लिए है, ठीक है। चलो
साइन अप करते हैं यहाँ तक, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।